बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, ये जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख ईज केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है तुमसे। बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं। यह मुश्किल वक्त बस एक इम्तिहान है, और मेरा यह संदेश इस बात का निशानी है कि तुम्हारी तकलीफों का द्वार खत्म होने वाला है। बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाए, जब लोग ताने देने लगे, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन बच्चे, याद रखना, यही वो वक्त होता है जब मैं अपने बच्चों के सबसे करीब होता हूं। हर मुश्किल के पीछे मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। वो सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी ना, धीरे धीरे ही सही, मगर वह अब खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही अद्भुत क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में मैं जानता हूं कि कितने कांटे आए हैं। तुम्हारे सफर में हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां, पर बच्चे, यह संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। यह वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी सिर्फ तुमने कल्पना की थी। इसलिए चिंता मत करो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, यह कैसे हुआ? इसी महीने के अंत तक घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा। तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। जो तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हारी, अब वह इच्छा पूरी करने जा रहा हूं मैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम्हारे दुख, दर्द और तकलीफों के दिन समाप्त होकर अच्छे दिनों की नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मेरे इन बातों पर विश्वास करो, क्योंकि यह बात सच है कि मैंने तुम्हारे भाग्य बदलने का समय सुनिश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होंगे, मगर किसी भी परिवर्तन के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास और अपने साये के प्रति आस्था का होना अति आवश्यक है। अब तुम्हारे किस्मत के चमकने का समय बहुत निकट आ गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बातों पर संदेह मत करो। तुम बस भरोसा रखो। तुम्हारे साये को तुमसे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा, सबूरी, ये 2 ही चीज चाहिए। लेकिन तुम वह भी अभी देने में असफल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सारे विचारों का तूफान चलने लगता है। बच्चे, मैंने पहले ही कहा है और आज भी इस संदेश के जरिए तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। मैं बदलूंगा। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे आसपास ही हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। तुम्हें मैं यह बता दूं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है। तुम्हारी सोई हुई किस्मत जागने वाली है। अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे वर्षों की चाहत अब जरूर पूरी होगी। बच्चे, तुम्हारे शब्दों में इतना दर्द था कि बिना देर किए आना ही पड़ा। तुम्हारी मदद करने मैं तुम्हें सदा सुखी और संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे जो भी दुख और तकलीफें हैं, उन्हें मैं जीवन भर के लिए समाप्त करता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है। जो काम कर रहे हो, तुम्हें उसमें भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। फिर तुम उदास हो जाते हो।
मैं जानता हूं कि कुछ दिनों से तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं बच्चे। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, यह जानते हुए भी तुम हार मान रहे हो। बच्चे कहना, विश्वास का दामन मत छोड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने साए पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारे साए को तुमसे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा, सबूरी, ये दो ही चीज चाहिए। लेकिन तुम वह भी अभी देने में असफल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सारे विचारों का तूफान चलने लगता है। बच्चे, मैंने पहले ही कहा है और आज भी इस संदेश के जरिए तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। मैं बदलूंगा। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो? इतना यह मत सोचो कि जो लोगों के पास है वह तुम्हारे पास क्यों नहीं है। मैं सब समझता हूं तुम्हारी परेशानी को, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए तुमने अभी तक वह नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत संघर्ष चल रहा है। तुम्हारे संघर्ष भरी जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम देखना, बहुत जल्द तुम इस जीवन के संघर्ष से बाहर निकल आओगे। और जहां पर भी बैठो, जो भी काम करो, विश्वास के साथ करो और पूरे विश्वास के साथ अपना कार्य करो। तुम जो भी करो उसमें बस एक ही बात याद रखना कि मैं यह कर रहा हूं तो मुझे इसमें सफलता अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी इतना बड़ा दर्द, दुख नहीं है जितना तुम सोचकर परेशान होते हो। बच्चे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे साथ यह गलत होगा, मेरे परिवार के लोगों के साथ गलत होगा, या फिर तुम्हारा स्वास्थ्य? तुम इन सब चीजों के बारे में क्यों गलत सोचते हो जो कभी आगे होगा ही नहीं? कुछ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही तुम्हारे परिवार के साथ, और स्वास्थ्य भी ठीक रखूंगा। मैं जो थोड़ी बहुत परेशानी है ना, वह मेरी उदी सेवन करने से सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इन नकारात्मक विचारों में मत फंसो। नहीं कुछ उल्टा या गलत सोचो। छोटी छोटी बातों में भय मत लाया करो। सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे मन में जो यह विचार चल रहे हैं उसे तुम पूरा कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें खुद को थोड़ा समझना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए छोटी छोटी सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी सी चीजों से ही बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। शुरुआत करो तुम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और बच्चे, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका मत लाओ। मैं तुम्हें इस तरह परेशानियों में उदास नहीं देख सकता। तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तो तुम क्यों चिंता में डूबे हो? किसी बात का फिक्र मत करो कि तुम्हारा कार्य कैसे होगा, तुम्हें कहां जाना है, क्या करना है। अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो, मैं सब संभालूंगा। अगर तुम पूरी निष्ठा से, सच्चे मन से मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं जानता हूं तुम बहुत कष्ट में हो, परेशानी में हो, लेकिन बच्चे, तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। जब तुम उदास होते हो ना, मैं भी उदास होता हूं। जब तुम रोते हो, मेरी भी आंखें नम होती हैं। बच्चे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को मेरे हवाले करो, मुझ पर विश्वास रखो। मैंने देखा है तुम्हें उस दर्द से गुजरते हुए, उस तकलीफ में भी तुम मुझ पर भरोसा रखे, मेरी पूजा की, मुझसे प्रार्थनाएं की। मैं मानता हूं कि तुमने बहुत मन्नतें मांगी हैं, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तुम हर रोज मुझसे प्रार्थना करते हो ना बच्चे। यह प्रार्थना कभी कभी तुरंत पूरी नहीं होती। इसको पूरी होने के लिए कभी कभी समय लगता है, वक्त चाहिए होता है, और कभी तुरंत पूरी हो जाती है। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रार्थना हमेशा हाँ और ना में नहीं होता। कभी कभी इसको मैं अलग तरीके से पूरी करता हूं, लेकिन पूरी करता जरूर हूं तुम्हें। मैं हमेशा मजबूत बनाने के लिए ही कठिनाइयों में कभी कभी डालता हूं, लेकिन मैं उस परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं। बच्चे, धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हें मेरे हर फैसलों को स्वीकार करना ही होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि बाबा जो भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। ओम साईं राम बाबा कहते हैं, कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो।
धैर्य रखो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था ना, उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसीलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना। वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए ना, और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए हो रहा है। इस प्रार्थना के साथ अपने मन को शांत करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल, सुंदर और खुशहाल बनता चला जाएगा। तुम विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखो। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को भी सकारात्मक रखो। तुम्हारा हर विचार, हर कदम तुम्हें सफलता की दिशा में ले जा रहा है। तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है ना, वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है, जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वह क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा, तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे,
मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती। और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी ना किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने अंदर समेट लीजिए। इस अनसुने सच को महसूस कीजिए, उसे अपनाएं और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यह सच, यह संदेश आपके लिए एक नई दिशा, एक नई पहचान लेकर आया है। यह आपको बताता है कि अब वह समय आ चुका है जब आपकी जिंदगी का वह अनमोल सच बाहर आने वाला है। इसलिए इस पल को गले लगाइए और उस सच्चाई को अपनाएं जिसे यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है। अपनी रूह में उस अनंत शक्ति को महसूस कीजिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।